अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है कि सीज़न 2 में सीज़न 1 में हमने बहुत सारी बातें मेरे गेस्ट के बारे में सुनी। उन्होंने उनकी ज़बानी उन्होंने हमें बहुत सारे प्रोत्साहन दिया एक कामयाबी के बारे में बात कर। मुझे लगता है कि इंसान जब कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है तो दुनिया जो है उस कामयाबी तक पहुंचने तक पर उसने कौन सा रास्ता अपनाया वो भूल जाती है। मेरी खुद की ज़िंदगी में जब मैंने आज से 10 साल पहले अपना ऑटोबायोग्राफिकल प्ले किया कुछ भी हो सकता है, दैट वाज बेस्ड ऑन माय डिज़ास्टर्स, ऑन माय फेलियर्स, ऑन माय सेटबैक्स, वेयर आई laughed at them and told them to the rest of the world in that 2.5-hour one-man show. And I discovered that the play liberated me of my fear of failure. आज और उसको मद्देनज़र रखकर फिर मुझे लगा कि जब मुझे कलर्स ने एक शो ऑफ़र किया, द अनुपम खेर शो, मुझे लगा कि मैं ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को लेकर उनकी जीवन के बारे में जो उन्होंने सेटबैक्स लिए या जो उन्होंने फेलियर्स को फेस किया, उन सब से गुजरते हुए वो कैसे अपने सफलता के मुकाम पर पहुँचे, अगर मैं उस बारे में बात करूँगा तो ये लोगों के लिए न केवल मनोरंजक होगा बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाला होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे सेकंड सीज़न की कुछ झलकियाँ। तो ये थी कुछ झलकियाँ हमारे पार्ट 2 की, सीज़न 2 की। मुझे बहुत मौका मिला लोगों से बात करने का, अपने दोस्तों से बात करने का। कभी कभी उनसे बात करके ऐसा एहसास होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि प्रियंका जब ये कहती है कि वो छोटी थी तो अपने आप को बदसूरत समझती थी या लगता था कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है और वो आगे जाकर मिस वर्ल्ड बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। प्रियंका ही कहती थी कि अमेरिका में रहकर उनको शुरू में जब वो पढ़ रही थी तो उनको रेसिज्म का शिकार होना पड़ा, और आज अमेरिका के एक सबसे बड़े टेलीविज़न चैनल ABC पर क्वांटिको करके एक सीरीज़ है, उसकी लीड एक्ट्रेस अगर वो बन सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। अनिल कपूर की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। वहीदा जी ने बताया कि उनका फेवरेट एक्टर ग्रेगरी पेक था। वहीदा जी ने एक बहुत अच्छी और भी बात की जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, वो आपको शो पे पढ़ने को सुनने को मिलेंगी। काजल की ये बात कि अतः मजा सटकली अजय देवगन को किसने सिखाया, मैंने। सो आई थिंक इन दिस शो दे आर कंफर्टेबल विद मी, दे आर कंफर्टेबल बिकॉज दे नो मी एंड they also know me that I'm not going to ask them a uncomfortable question, because that's not my purpose. My purpose is to inspire people. When I was a struggling actor, I used to read a lot of autobiographies, and those autobiographies gave me a lot of courage. So I think in our country today we need inspiration. We need shows which not only entertain people but also inspire people. मेरा खुद का जो प्ले है उसमें कुछ पंक्तियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, रूम नंबर 3। रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के वक्त आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मेरी माँ थी। अब माँ को तो रहना ही था, वरना मुझे जन्म कौन देता। तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज़ नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू। इतने में मेरे पिताजी वहाँ देख के, उस अंग्रेज़ नर्स ने मुझे देखकर मेरी माँ से पूछा, मिसिस खेर, इज़ दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट वाई। अंग्रेज़ नर्स ने फिर मेरी माँ से पूछा, मिसिस खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मैनी more children, isn't that right? माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, yes but why? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से कहा, मिसिस खेर, I don't have any child, can I please adopt your son? Please, 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 can I adopt your son?
माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था। मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था। तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हर एक इंसान की, यहाँ जितने भी आज आप लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, स्टिल कैमरामैन हैं, लाइट बॉयज़ हैं, इन सब के पास एक कहानी है और वो सब की कहानी प्रेरणात्मक है। सिर्फ ये है कि हम अपनी कहानी भूलने लगे। हम अपनी कहानी भूल जाते हैं और हम दूसरों की कहानी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। We forget that the biggest inspiration that can come from us, we don't remember that. If you remember, if you take back your life from where you started to where you are today, there will be a sense of achievement. Whatever your state of affairs is, whatever your life is all about. So I wanted to do a show, and I was very happy and very fortunate that Colors gave me an opportunity for this show. It's a great channel. It has a great reach, and they gave me an opportunity to do the second season of this great show. गुलजार साहब के साथ, मैं गुलजार साहब के साथ काम नहीं किया। उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा धनी आदमी कोई नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके 2-3 गाने बहुत पसंद हैं। जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर्स था तो कुछ गाने गाता था, तो ही सेड गा के सुनाओ। अब गुलजार साहब के सामने आर.डी. बर्मन के द्वारा निर्देशित म्यूज़िक में मुझे 2 गाने गाने के लिए, मैंने बुरे गाए, अच्छे गाए, मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो हर एक की कहानी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मैंने सेलिब्रिटीज़ के साथ अपने शो में किया है, आज मैं आप में से किसी एक को उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और अब ये चुनना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं जर्नलिस्ट को चुनूँ या मेरे फ्रंट रो में बैठे स्टिल फोटोग्राफर्स को चुनूँ या पीछे लोगों को चुनूँ। तो आपको क्या लगता है कि शैल आई टेक अ लेडी और अ जेंटलमैन ऑन टू द सेट? क्या लगता है, आप बताइए। और अ मैन हु हैज लॉन्ग हेयर? सॉरी, अ लेडी? कम। We have there will be 6 hands which will come out of this. Okay? और एक बोल है, उसमें आप सबके नाम हमने डाले हुए हैं। This is also to give you an idea what is it to be like on the other side. पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। कोई ऐसी घबरा How long have you been working for Bombay Times? 3 years now. Are you nervous? Little. Because you do not know what is going to happen. Yeah. And the name of the show is? कुछ भी हो सकता है. Okay, so these are the 5-6 hands which have come out. Yeah. इसमें कुछ लिखा है, आपको वो करना है। So like what? जो लिखा होगा वही। किसका हाथ आपको? वेरी गुड, ले आइए इसे। बाकी लोग अपना हाथ बरकरार रखो। तन्वी, व्हाट इज रिटन ऑन दिस पेपर? डांस ऑन मेरी उम्र के नौजवान। इट्स ट्रूथ एंड डेयर। सो इनका निकला है, शी हैज टू डांस ऑन ऋषि कपूर सॉन्ग मेरी उम्र के नौजवानों। थोड़ा तो करना पड़ेगा। आई विल हेल्प यू, आई विल डांस विद यू। वी हैव अ ट्रैक? फैंटास्टिक। यू सी, वन सेकंड। अरे कोरियोग्राफी की ऐसी की तैसी, जो हम कहेंगे वही कोरियोग्राफी होगी। हम लोग अपनी जिंदगी को बहुत सीरियसली लेते हैं। दिस इज वन टाइम दैट आई वांट टू हैव फन विद यू पीपल।
not necessarily every time sort of do a boring press conference where आप हमसे सवाल पूछें और हम आपको जवाब दें वगैरह वगैरह. So let's have fun. Let's have the track. I had not expected her that she will dance, पर अगर ये डांस कर सकती हैं और इतने दिल से कर सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है. Thank you very much. Thank you very much. I also feel these are golden moments of our lives. Many years later, not now, after 50 years, when you will have grandchildren, you will tell them that one day a stupid thing happened to me. This idiot Anupam. हाँ? बस मजे में. पंडित पूजा करके आयो? नहीं. हाँ, तो ये आज मंगल होता है ना, इसलिए पूजा करके आयो? हाँ जी. वही मैं पूछा था, पूजा करके आयो ना? हनुमान चालीसा याद है? नहीं. तो पूजा में क्या पढ़ते हो? मंत्र पढ़ते हो? नहीं, कुछ नहीं, बस. अरे थोड़ी देर के लिए हाथ हिलाना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं. मैरिड हो? नहीं सर. शादीशुदा नहीं. गर्लफ्रेंड है? नहीं. सोच के क्यों बोला? नहीं सर. परसों तक थी, कल ही टूटा है. नहीं सर. शादी माँ बोलती है शादी करने के लिए? हाँ जी. क्यों नहीं कर रहे हो? अभी थोड़ा सेटल नहीं हो रहे. क्या तुम्हारा एक सपना क्या है? What is your dream that I want to do this? बस सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब जैसे क्या? शादी करके सबको एकदम शादी करके सेटल हो जाए सब. आप घर हो जाए एक. हाँ, घर तो है खुद का. सबको सेटल करके अच्छे से, मैं भी कुछ, मतलब बाकी घर वालों को सेटल करना चाहते हो? बस. अच्छा मिल जाता है कि कुछ हो? नहीं, अच्छा मिल जाता है. किसके लिए काम करते हो? BOC का मतलब क्या हुआ? बिजनेस ऑफ सिनेमा. हाँ जी. Let's start and see what you pick up. आइए, पकड़िए इसको. हाँ जी. Which celebrity secret you would want to know? किस ऐसे सेलिब्रिटी का कौन सा सीक्रेट आप जानना चाहोगे? इतने सारे सेलिब्रिटी हैं खेल की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में. ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका तुम कुछ सीक्रेट जानना चाहते हो? तेंदुलकर साहब का, मिस्टर बच्चन का, साइना नेहवाल का, एक्ट्रेसेस में से आलिया का, वगैरह वगैरह. सलमान खान. सलमान जी का क्या सीक्रेट आप जानना चाहोगे? अभी लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही? ये नेशनल क्वेश्चन बन चुका है कि सलमान खान साहब की शादी क्यों नहीं हुई. आपकी उम्र क्या है? 24. अरे वाह. मैं उनसे सवाल ज़रूर पूछूंगा और आपका नंबर लेके ना, अब मेरे दोस्त हैं वहाँ पर हरमन, उनको नंबर देना, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि क्या कहते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस, लेट्स गेट द अदर 3.
पूछिए ना, अभी तो अब वही शुरुआत हो रही है. Now I leave the floor open for all of you. Please ask any question. Sir, I'll ask. Yes, sir. Good evening, sir. In your show, ऐसा भी कुछ हो सकता है. I'm sure it must have happened with you also, being a senior actor, with all that you have the charm, the energy with you. But there have been times in your acting career and life that smaller or bigger stars would have got some impression on you and you would have learned something from them too. So, ऐसा भी होता है. I've always learned from a lot of people. I've learned the commitment, the kind of passion that the younger stars have today, whether it is Varun Dhawan or whether it is Ranbir or whether it is Aditya Roy Kapoor. I've learned a certain amount of seriousness with which they work. I think they are great in terms of being professional. So of course there is, if you have to keep your eyes open and you can always learn something or the other. Right, but that's what everybody should realize, that whatever it is, you keep on learning in life and then... Exactly. Thank you. Yes, next, please. अनुपम जी. हाँ जी. आपके सामने. जैसा कि कुछ भी हो सकता है कि शो के लास्ट टाइम पे ये एक बज़ क्रिएट हुआ था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कुछ भी हो सकता है कि शो में आने वाले हैं. तो पहले तो क्या सेकंड एडिशन में हमें इस देखने को मिलेंगे वो, या आप लोगों के कुछ प्लान? I think I wanted, that was my wish list and it still remains my wish list. I think because the prime minister that we have today is the one of the most inspirational people. He has great qualities. I would like to interview him, but it depends entirely on his schedule and the possibility of doing that. अरे of course कोशिश करने से मैं तो कभी मैं पीछे हटा ही नहीं हूँ. मैं ज़रूर होगा अगले साल, अगले सीज़न में ज़रूर होगा, अगर कलर्स वालों ने मुझ पर मेहरबानी की तो. Yes. Okay. Here, sir. Yes, ma'am. Yeah. Normally हम लोग भी स्टार्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन हमारे तमाम स्टार से वो पर्सनल रैपो नहीं होता है. तो वी कैन आस्क एनीथिंग जो उन्हें कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल ना हो. आप एक ऐसा शो होस्ट करते हैं जहाँ ज़्यादातर सामने कुर्सी पर आपका दोस्त या कोई तो जानकार ही बैठा है, तो एक रिस्ट्रिक्शंस तो आप में भी होंगी. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन्हें आप जानते हैं, जिनकी ज़िंदगी आपको पता है या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनसे मुस्कुराते हुए बात करना बड़ा आसान है, अंदर की बातें निकालना बड़ा आसान है. पहला सीज़न और अब का सीज़न, इन दोनों ही सीज़नों में क्या कोई ऐसा भी सेलिब्रिटी आया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना और मे बी आपको वो पसंद ना हो? नहीं, मैं बहुत कम लोगों को नापसंद करता हूँ. मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं ना कोई ना कोई खूबी है उसे पसंद करने के लिए, unless somebody is really obnoxious. And it's up to us not to call them. So if I call them, that means I respect them. That's why I want to know about them. इस शो में मैं जो इस सीज़न में, लास्ट सीज़न में मैं तकरीबन सबको जानता था. इस सीज़न में मैंने गुलजार साहब के हाथ कभी काम नहीं किया. तो इट वाज अ अमेजिंग चैट दैट आई हैड विद गुलजार साहब. सुरेश रैना के साथ मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, ना ही मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ. सानिया मिर्ज़ा के साथ मैंने कभी टेनिस नहीं खेला है. सो उन तीनों की कहानी सुनकर बाकी, बट यू विल बी सरप्राइज दैट एवरीबडी दैट आई नो, उनके साथ भी जब मैं चैट शो में बैठता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. मैं नहीं जानता था कि प्रियंका चोपड़ा समझती थी अपने बचपन में कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है या उतनी अच्छी नहीं लगती है. बट सुरेश रैना की कहानी, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त, इवन फॉर दैट मैटर सोनू निगम, सुरेश रैना ने अपनी कहानी में बताया कि एक रात वो जब जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहाँ पर उनकी बहुत रैगिंग हुई, जहाँ वो क्रिकेट एकेडमी में थे, तो वो छोड़ के भाग के आ गए थे. तो एक रात में उसके बड़े भाई ने उनको जगाया और एक वॉक उनके साथ की, और उस वॉक में उन्होंने उनसे कुछ बातें की 10-15 मिनट. वो बातें आपको शो पे मिलेगी, बट दोज 15 minutes of conversation that the elder brother had with younger brother were most inspirational, and today he plays for India and on a very good situation. सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हैदराबाद में एक लड़की 12 साल की टेनिस सीख रही है. हिंदुस्तान में टेनिस सीखना कुछ नहीं है, and today she is, I don't know how many grand slams, so there was so much to learn from. सोनू निगम पूरे शो में अपने फादर के बारे में बात करते रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी लाइफ में.
वो स्कूटर पे लेके जाते थे उनको पीछे बिठा के अनु मलिक के यहाँ या बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ। जब शो ख़त्म हो गया तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हैं। सो आई told him that since we spoke a lot about your father, Mr. Agam Nigam, I'll request Mr. Agam Nigam to come on stage. So he was a little surprised and he said, you know it. And now the whole scenario changed. The son became the protective father about this man who is coming on stage. He didn't want him to make a mistake. And I asked him to sing. Now Mr. Agam Nigam sings very well, but the son was suddenly very careful, very sensitive towards him. So the compassion that I got to learn from that particular episode was phenomenal. Even for with sequences like with Manoj Bajpayee, Irfan Khan, जो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के टॉप के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन हॉलीवुड है. His father never wanted him to be an actor. His father was a शिकारी. उनको शिकार पे लेके जाते थे. तो मैंने कहा उनसे क्या लिया अपना, बिकॉज मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस पान सिंह तोमर लगती है. तो इस जो वॉक उसमें है वो मेरे फादर की है. सो एवरीबडी गेव मी सम स्टोरी और द अदर. द आइडिया इज नॉट दैट आई एम सपोज टू नो देम. द आइडिया इज ऑल्सो कि वो मेरे जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं और मेरा जो एक बॉडी ऑफ वर्क है या मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है पिछले 31 सालों में फिल्मों में, उससे भी फ़र्क पड़ता है. दूसरी बात, मेरा पर्पज़ उनको अनकंफर्टेबल करना बिल्कुल भी नहीं है, ये वो जानते हैं. आज तक दोनों सीज़न में से किसी भी सेलिब्रिटी ने मुझसे पहले ये नहीं पूछा क्या पूछने वाले हो, या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें मुझे किसी सेलिब्रिटी ने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट मेंट. यस अनुपम जी, हाँ, चैतन्य, यू हैव एन एक्टर प्रिपेयर्स. तो इन दिस एज यू जस्ट मेंशन कि किस हद तक यू have an extempore improvisation on the spot, and to what extent do you have cues or there is no it's all extempore. All extempore. There is no cue sheet. There is my research team does a research for 2 months on a lot of celebrities, and then 15 or 20 minutes before or half an hour before they just tell me about the person, and based on that I ask my questions. Also once we are in the show, in about 5-10 minutes, the celebrity and the host both forget that there is an audience there, and there is a camera there, and there is light people, etc. So I think that's a chat. In the second season, you have this portrait where you are in this get-up. जी जी, ये मेरा पोर्ट्रेट है. हाँ, तो क्या what is the symbolic that you are looking at? सारांश से पहले मैंने एक फिल्म की थी मुजफ्फर अली साहब के साथ, शॉर्ट फिल्म 1 घंटे की, लैला मजनू. हाँ, वो Thank you so much. That's very kind of you. Thank you, everyone. We'll now do the photo op. She wants to ask a question. I will not want to talk about this. This is only for my show, and I want to promote only my show. And I have spoken about this earlier. Yes, आप पूछ चुके ना बेटा सवाल, और भी कुछ है? सवाल तो बहुत सारे हैं, but अरे बाप रे. अच्छा अनुपम जी, ये बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं आप. हर कोई सोशल नेटवर्क की मीडिया पे भी लोग बातें करते हैं कि अनुपम जी कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर हम चाहेंगे कि आप जब तक भी आप होस्ट करें उसके बाद ये शो किसे होस्ट करता हुआ देखना पसंद करेंगे आप? किसी को भी नहीं. किसी को भी नहीं? अनुपम खेर एक ही है बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा. हाय अनुपम जी. यस हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है. आपका विद्या बालन जी के साथ और जो शो हुआ था वो तो बहुत इंस्पिरेशनल था. हमें ये पूछना है कि आपने भी किरण जी को अब तक क्यों नहीं शो मिला है? हमें बहुत देखना है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, हमको सच में देखना है. आई एम वेरी कीन ऑन इंटरव्यूइंग हर. प्लीज आप लेके आइए, हमको देखना है. डेफिनेटली वी लाइक. अच्छा बेटा, ले आऊँगा. ये मैं एक शो टाइम फ्रेम में करता हूँ, 15 दिन के टाइम फ्रेम में. उस 15 दिन के टाइम फ्रेम में, नाउ दैट शी इज इन द पार्लियामेंट, दिस सीजन शी वाज इन द पार्लियामेंट, एंड लास्ट सीजन वी डिड नॉट वांट टू गेट हर, बट दिस सीजन आई सर्टेनली वांटेड हर टू बी देयर. मैंने बताया कि अगर इफ द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन माय शो आई विल बी वेरी हैप्पी. मतलब वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट.
ओके, थैंक यू एवरीवन। एक लास्ट फोटो कर ले प्लीज। मेरी ना खींच ली इन्होंने सारी फोटोग्राफ, हो गया, थक गया। अच्छा इसके साथ लो भाई। हाँ जी चलिए। यस एनी सैंडविच, चिकन सैंडविच, नो मेयोनीज। No mayonnaise. Anything else? One chicken? जब पहली बार जब आपसे कहा गया कि सर कलर्स की तरफ से आप आइए और आपको कुछ हो सकता है कि ये एक ऐसा, मैंने प्रपोज, हमारी कंपनी ने प्रपोजल दिया था कि हम इस तरह का एक शो करना चाहते हैं और उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, पर मैंने उनसे ये भी कहा था कि मैं इसे जैसा आप मुझे पहला सीज़न वैसे करने दीजिए जैसा मैं करना चाहता हूँ, और सेकंड सीज़न में अगर आप फिर बदल कर सकेंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इसको बिल्कुल प्योर तरीके से करूँ, इसमें कोई गिमिक नहीं लाऊँ, इसमें किसी फिल्म का प्रमोशन ना हो, इसमें कोई डांस आइटम ना हो। और लकीली वो चल पड़ा, फर्स्ट सीज़न बहुत अच्छा चला, तो मुझे सेकंड सीज़न में भी कहा गया कि आप जैसे करना चाहते हैं वैसे ही करिए। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर वो चाहेंगे तो इस सेकंड सीजन में बहुत फेरबदल हो सकती है, तो इस सीजन में कुछ चेंज होगा? नहीं हुआ, बिल्कुल शूट हो चुके हैं सारे 13 एपिसोड शूट हो गए, टेप जा चुके हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। सर अब तक आपने इतने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए हैं जिनके साथ आपने काम किया, जिनके साथ नहीं भी किया है, उनके भी लिए हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है और अच्छा रहा किसकी है। स्टोरी आपको बेहद पसंद आई? इसी मैंने जैसा कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टोरीज सबके पास होती है और सब स्टोरीज इंस्पिरेशन, सब स्टोरीज, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ इंसान हो, चाहे वो नहरों में बैठा हुआ राजा हो, सबकी स्टोरीज में तबके पर या रुतबे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप स्टोरी पहचानने वाले, आपको सीखने वाले होंगे। अभी मुझे वहीदा जी, आशा जी, अनिल, प्रियंका, सब ने मुझे बहुत कुछ सीखने को ही दिया। किसी ने कंपैशन दिया सीखने को, किसी ने फेलियर से ना डरने की ताकत दिखाई, किसी ने अपने ऊपर हंसना सिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे शो में इतने सारे लोग आने वाले हैं या आज ये आने वाले इनका इंटरव्यू करना है, तो क्या फील करते हैं उस सुबह आप? रोज़ की तरह जैसे सुबह होती है वैसी फीलिंग होती है। मैं अपने आप को किसी इम्तिहान में महसूस नहीं करता हूँ, बट ये है कि मैं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, गैदर करना चाहता हूँ, बिखरा हुआ नहीं माइंड होना चाहता है, क्योंकि शो से पहले अगर मैं बिखरा हूँगा तो मेरा मन जो है वो बिखरे हुए सवाल करेगा। तो एक अपने आप को एकाग्र करके मैं करता हूँ। और आइडिया मेरा क्योंकि उनसे ऊटपटांग सवाल करने का नहीं है, इसलिए मुझे किसी बात के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो पूछूंगा इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। इंडस्ट्री में कई सारे नए नए एक्टर भी आ रहे हैं, हमने देखा आपके शो में भी आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे नए एक्टर आ चुके हैं, इसे मानते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है, ये आगे तक? मुझे लगता है आने वाले जितने भी कलाकार हैं, ये सब लंबी दौड़ के कलाकार हैं, बिकॉज सब में प्रोफेशनलिज्म है, सब हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, एक ही फिल्म करते हैं एक वक्त में, सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत है,
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है सब में, और आज उनको पता लगता है कि जनता 2 या 3 से ज़्यादा मौके नहीं देती है। आज से 20 साल पहले 15 मौके मिलते थे, 15 फिल्में फ्लॉप हो जाए तब भी कोई ना कोई आपको देता था। आज ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू बी एज प्रोफेशनल एंड एज एफिशिएंट एज दे कैन बी। बहुत अच्छी, मैंने उसकी इंटरवल तक डबिंग की है। मतलब बजरंगी भाईजान अगर 3 दिनों में 100 करोड़ कर सकती है तो प्रेम रतन धन पायो तो हुड़दंग मचा देगी। मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सुपर्ब लगी। सलमान ने बुलाया था अपने ट्रायल, बहुत अच्छी लगी, रोया भी मैं फिल्म के दौरान। बहुत इमोशनल फिल्म। MS धोनी के डैडी का भी किरदार आपने जी जी जी, उसके बारे में ज़्यादा बोलने के लिए मना किया गया है, बट ये है कि मैं हाँ उनका किरदार कर रहा हूँ, धोनी साहब के फादर साहब का। अपने शो के बारे में सर अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मनोरंजन चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में प्रेरित होना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिए अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है, सीज़न नंबर 2। नमस्कार।